नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कुंदन जम्यार। यूपी मांगी उत्तर की शुरुआत करते हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है, क्या समाजवादी पार्टी में सचमुच टूट होने वाली है या फिर यह सिर्फ और सिर्फ ओपी राजभर की सियासी शगुफा है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर एक के बाद एक सपा में टूट के दावे कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी उसे खारिज भी कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी में अंदर खाने किसी तरह का संतोष है? क्या वाकई सपा के कुछ सांसद पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ओपी राजभर के आधार पर सपा में टूट का दावा कर रहे हैं। क्या राजभर के दावों में कोई दम है या फिर किसी सोची समझी रणनीति के तहत बयानबाजी की जा रही है? क्या जानबूझकर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसी टूट का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? क्या घोटालों का जिक्र करके केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखा करके सपा के सांसदों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या ब्राह्मणों की तिरस्कार के नाम पर जातिगत असंतोष को हवा देने की भी कोशिश हो रही है? ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कल तक ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद उनके संपर्क में हैं और पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। अब उन्होंने इस कहानी में नया ट्विस्ट जोड़ दिया है। राजभर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि सपा के बाकी सांसदों के गुट का नेतृत्व बागी भूमि बलिया का एक लाल करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों इशारों में बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे का नाम भी जोड़ दिया। राजभर का दावा है कि सपा के ब्राह्मण सम्मेलन में हुए कथित तिरस्कार से बलिया का लाल आहत है और बगावत की पटकथा तैयार हो चुकी है। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह दे डाली कि ट्विटर, पीसी और सोशल मीडिया की राजनीति छोड़िए और सांसद बचाओ अभियान शुरू करिए। नाराज सांसदों के घर जाइए और उनसे माफी मांगिए, वरना टूट होकर रहेगी। पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली संपर्क बनाए हुए हैं और कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं। ऐसे हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि जिस सनातन पांडे की तरफ इशारा किया जा रहा है, उनकी तरफ से अब तक कोई बगावती सुर सुनाई नहीं दिया है। उधर कांग्रेस का कहना है कि उन्हें ऐसी किसी टूट फूट की जानकारी नहीं है। ये बहुत और भी नेता हैं, तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसकी मेरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये बहुत और भी नेता हैं, तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसकी मेरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। यानी फिलहाल हालात ये हैं कि टूट की खबर सबसे पहले ओपी राजभर को मिल रही है, सपा को नहीं। और जिन नेताओं के टूटने की चर्चा है, उन्हें भी शायद अभी इसकी सूचना नहीं मिली है। फिलहाल सपा में टूट होगी या नहीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बयानों ने सियासी गलियारों में सस्पेंस जरूर बना दिया है। कैमरा पर्सन समीर कंगी के साथ विशाल रघुवंशी, सी मीडिया। तो समाजवादी पार्टी में टूट की खबरों पर एक बार फिर से ओपी राजभर का बयान आया। जी मीडिया से खास बातचीत में कहा, सपा का टूटना तय है, जल्द बीजेपी के साथ दिखेंगे सपा के कई सांसद। ये फिर से दावा कर रहे हैं जी मीडिया से खास बातचीत में। घोटालों की जांच के डर से सपा सांसद परेशान है। रामगोपाल की चिट्ठी के बाद अखिलेश यादव भी बेचैन है। ये ओपी राजभर का दावा है जी मीडिया से खास बातचीत। धुआं अगर सुलगता है कहीं तो कोई बात होती तब ना सुलगता है, जी। राम गोपाल जी ने चिट्ठी अमित शाह जी को दी, गृह मंत्री जी को। उस चिट्ठी में क्या लिखा है? अब या तो राम गोपाल जी बतावें, नहीं तो हमसे सुने, हम बता देते हैं। इस समय सरकार जितने भी घोटाले लोग किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कड़ा अख्तियार किया है। तो राम गोपाल जी का बेटा भी उसमें फंसा है, गोमती रिवर फ्रंट में। ओपी राजभर के अलावा कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी सपा में फूट का दावा कर दिया है। तो इन लोगों का जो 2 दर्जन से ज़्यादा जो हिंदुत्व विचारधारा के सांसद हैं, वो हमारे उनके लोग हमसे मिलते हैं कि भाई अब हम लोग चाहते हैं कि विचारधारा से जुड़ें। और आपका चूँकि नज़दीकी है मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह जी से, नड्डा साहब से, और आप एक ऐसे हैं कि जो तटस्थ हैं, आने जाने वाले नहीं हैं, तो आपकी बात मानते हैं। तो ऐसे मैंने बात पहुँचा दी ऊपर। हम नहीं लगे हैं, इन्हीं के घर के सदस्य लगे। कौन कौन नाम बता दीजिए। अरे मैं तो बता रहा हूँ, प्रोफेसर श्री राम गोपाल यादव जी ये खुद लगे हैं कि बेटे को बचाने के लिए ये अपने बेटे को भी भाजपा में भेज देंगे।
अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने जान को बचाने के लिए, ईडी सीबीआई से बचने के लिए ये अपने परिवार के सदस्य को भी वहां भेज देंगे। तो सुभाषपा की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। ओपी राजभर एक के बाद एक दूसरे दिन उन्होंने अपने बयानों से सनसनी फैला दी है उत्तर प्रदेश की सियासत में। इस पर बातचीत करने के लिए गौरव मिश्रा, नेता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर रत्ना पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, विजय उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, साजिक वदूद, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं, और अतीक खान, प्रवक्ता सुभाषपा के हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव मिश्रा साहब, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर टूट की कोई खबर है, गृह मंत्री से अगर रामगोपाल यादव मुलाकात करते हैं तो यह जानकारी बीजेपी के पास होनी चाहिए। यह जानकारी ओम प्रकाश राजभर के पास है और वो इसे सार्वजनिक तौर पर एक के बाद एक उससे जुड़ा हुआ बयान दे रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी सुभाषपा के मुखिया हैं और उन्होंने जो बयान दिया है वो अपनी पार्टी के आधार पर दिया होगा, लेकिन हमारे यहाँ पार्टी की कोई अधिकृत लाइन इस तरह की नहीं है। जो उनके पास सूचनाएं हैं, जो जानकारी है, वो अपने सूत्रों के आधार पर कह रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ समझना चाहिए, जो परिदृश्य है पूरे देश का, आप देखिए जिस तरह से महिला वंदन विधेयक बिल को गिराया गया संसद के अंदर, और वो सारे वो जिससे भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है, और उसमें अब जो पार्टियां रोड़ा बनने का काम कर रही हैं, तो निश्चित रूप से उनके जो सदस्य हैं, उनके जो सांसद हैं, जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनमें कहीं ना कहीं असंतोष और रोष व्याप्त हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा इस तरह से परिणाम महाराष्ट्र के आए, हरियाणा के आए, बिहार के आए, और या फिर अभी हालिया पश्चिम बंगाल के आए। इसने लोगों की नींद, खासतौर से जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनकी उड़ा दी है, और उनको भी अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि राष्ट्र के विरोध में जाकर के कोई राजनीति नहीं करना चाहता। और कहीं ना कहीं जो रुकी हुई चीजें हैं, आज मातृशक्ति को अगर ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, तो देश आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं वो असंतोष दिखाई दे रहा है और इस तरह के परिणाम आ रहे हैं। कहीं समाजवादी पार्टी टूट के कगार पर है, तृणमूल पार्टी टूट गई, उद्धव यूबीटी टूट गई, आम आदमी पार्टी टूट गई। इस तरीके की स्थिति पूरे देश भर में दिखाई दे रही नहीं, लेकिन इन टूटने के लिए जिम्मेदार भी आप लोगों को ही माना जा रहा है। चलिए इस पर बहस करेंगे तो लंबा वक्त खिंच जाएगा। अतीक खान हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, ये बताइए कि आखिरकार ओपी राजभर के पास ये कहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई टूटेगी समाजवादी पार्टी? ये तो चलो पता है उनके पास, लेकिन कहां से टूटेगी ये भी वो बता रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का वो स्थान है कि जो उनकी जुबान से बात निकल जाती है। आप देख रहे हैं कल से लेकर के आज तक मीडिया पे यही मुद्दा चल रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बयान दिया है, पूरे राजनीति में भूचाल सा आ गया है। इसका मतलब साफ है, जो विपक्ष के भी आपने बयान सुने होंगे, विपक्षी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो पूरी तरीके से अपने सांसद विधायक को बचाने में लगे हैं, और उनके बयानों से साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है। रही बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की, तो आप देखिए कि देश की राजनीति हो या प्रदेश की राजनीति हो, आज सबकी निगाहें इन्हीं के ऊपर है। इन्होंने महाराष्ट्र के बारे में कहा, लोगों ने सीरियस नहीं लिया, महाराष्ट्र में खेला हो गया। इन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में कहा, पश्चिम बंगाल की बातों को भी लोगों ने बहुत हल्के में लिया, वहां भी खेला हो गया। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी यही होना है। और सबसे बड़ी चीज है, जो विपक्ष वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, तो ऐसा कुछ नहीं। आप राघव चड्ढा जी को ले लीजिए, कोई ईडी सीबीआई नहीं थी। आप बंगाल को देख लीजिए, कोई ईडी सीबीआई नहीं गई, लेकिन सारे सांसद इधर आ गए, पूरी तैयारी में है। आप देखिए महाराष्ट्र में कोई ईडी सीबीआई नहीं गई। तो ये इनके जो विपक्ष के हैं, ये मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है। आज इनके पास कुछ नहीं है। इनकी बौखलाहट ये बता रही है कि 27 के चुनाव को लेकर बहुत डरे हुए हैं। इसी तरीके से जो इनके सांसद या विधायक हैं जो पार्टी बदल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता से इनको इनपुट मिल रहा है। आज जनता जानती है कि जनता एनडीए के साथ पूरी तरीके से खड़ी है और इन सबको बता रही है कि भाई मैं लौटता हूं एनडीए को ही, एनडीए गठबंधन को। ठीक है। डॉक्टर रत्ना पांडे जी, बताइएगा कि आपको लगता है क्या कि समाजवादी पार्टी टूट सकती है, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर एक के बाद एक दावा कर रहे हैं? आप सभी को नमस्कार। ओम प्रकाश राजभर जी जिस चिट्ठी को आधार बनाकर बवाल मचाए हुए हैं, वो तो चिट्ठी बहुत पुरानी है, उसका कोई रेफरेंस वर्तमान पे कहीं नहीं है। क्योंकि
इनका पुराना तजुर्बा है दल बदल का। ये सुबह कहीं गुजारते हैं, राजनीति की शाम कहीं गुजारते हैं। तो इसके सिवा इनके पास सुर्खियों में रहने के लिए कुछ है ही नहीं। पंचायत देखते हैं ना, कुछ के घोटाले खुल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को वहां भी देना चाहिए, लेकिन वहां नहीं बोलेंगे। संजय निषाद भी है जो आज बता रहा है कि कांग्रेस के सांसद भी उनके पास जा रहे हैं। अरे सब लोग सिर्फ और सिर्फ शगुफेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बोलने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने बेचारे सहयोगियों को कुछ दिया ही नहीं। 5-5 करोड़ में अपना टिकट रेट से पकड़े जा रहे हैं और उस पर शर्म नहीं आ रही है। दूसरों के विधायक और सांसद गिन रहे हैं। बताइए ना कि जनता के रोजगार के मुद्दों का क्या होगा, किसान की एमएसपी का क्या होगा, महिला अपराध का क्या होगा। कल ही बख्शी के तालाब में बेटी स्कूल जा रही थी, पकड़ के बलात्कार हुआ है। योगी जी नहीं बोल पाए, यही कड़क सुशासन दे पाए हैं 10 साल में। इस पर जवाब नहीं खुल रही। खाली सांसद अगर कोई है तो नाम दे दीजिए, पर्ची दे दीजिए, हम भी जान रहे, आप भी जान रहे हैं, लेकिन है कुछ नहीं। खोखले दावे हवाबाजी करके समय काटना है ताकि जनता मुद्दों की बात ना पूछ ले। इसको तो यह भागना तो वहां से पेपर लीक रोक नहीं पाए। महिला अपराध में रिकॉर्ड बना रखा है, बेरोजगारी अपने आप रिकॉर्ड तोड़ रही है और महंगाई का इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो जनता के मुद्दों को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ये हवाबाजी है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी ये करती है। चुनाव से पहले एक पिटा खराब करने की बात कि फलाना दल टूट रहा, कोई दूसरा दल टूट रहा, दल आप तोड़ रहे हैं। पिछले 12 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 10 स्टेट की चुनी हुई सरकारों को चुराया है। झारखंड हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, महाराष्ट्र हो, तो चोरी की सरकारें चला रहे हैं। आदत पड़ गई। अभी लेटेस्ट बंगाल को तोड़ लिया। तोड़ने का एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है? पहले पार्टी टूटेगी तब विधानमंडल टूटेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि घर बैठ के वोट छपते हैं, घर बैठ के कानून बनता है, तो पहले विधानमंडल दल ही टूट जाएगा स्पीकर के कहने पे। पार्टी चाहे टूटे चाहे ना टूटे। तो ये जो ठीक है डॉक्टर रत्ना पांडे, में लौटता हूं, इस पर छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, फिर विजय उपाध्याय जी के पास में जाऊंगा। गौरव मिश्रा साहब क्या कहना चाहेंगे? जानबूझ करके डरा करके सरकारों को चुरा रही है क्या बीजेपी? डकैती डाली है, जिन्होंने इमरजेंसी लगाया है, 100 से अधिक राज्य सरकारों को 356 का प्रयोग करके गिरा दिया है, जिसके 72 क्षेत्र पहले से ही हैं। वो इस तरह का अगर प्रवचन दे तो जनता समझ सकती है, वो हास्यास्पद नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के विकास की, राष्ट्र की उन्नति की राजनीति करती है, और जो जिसे समझ में आता है कि नहीं सही दिशा में हम चल रहे हैं, वो सही दिशा में भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है। आपने देखा हमारा 2024 में क्या परफॉर्मेंस था, लेकिन उसके बाद किस तरह से सभी राज्य सरकारों में हमारा परफॉर्मेंस रहा, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश के सारे उपचुनाव में कितनी बड़ी सफलता जनता ने दिया है। तो मुझे लगता है इस परिदृश्य बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति करती है, संघर्ष की राजनीति करती है। वहीं मौका प्रस्ती की राजनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे दल करते हैं जो भारत के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं, इसलिए उनका ये बुरा असर होता है। और कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी? कांग्रेस पार्टी में तो खुद 50 से ज्यादा बार टूट हो चुकी है। बड़ी बड़ी टूट तो कांग्रेस पार्टी के अंदर खुद हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का कोई नैतिक पक्ष नहीं है कि वो इस पर कुछ बोले। लेकिन हाँ, फिर भी आज जो हालात है वो निश्चित रूप से सही दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इस तरह से असंतोष है विपक्षी दलों में, तो वो देश के लिए अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूँ पांडे जी और मिश्रा जी, मैं लौटता हूँ। विजय उपाध्याय जी, ये जो ओपी राजभर कल भी उन्होंने एक तरह से धमाका किया, आज तो स्पेसिफिक क्या कह रहे हैं कि भैया बलिया से बगावत की शुरुआत होगी। क्या आपको लगता है कि जो ओपी राजभर साहब कह रहे हैं उसमें कहीं कुछ सच्चाई है? और अगर सच्चाई नहीं है तो इस तरह का बयान देने के पीछे मकसद क्या है? विजय उपाध्याय जी। देखिए, राजनीति भावनाओं का होता है। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो इस हिसाब से जब भी किसी पार्टी के बारे में कोई ऐसी बात होती है कि उसके लोग बगावत कर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो शुरू में लोग इग्नोर करते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ एक लोग करते भी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में बगावतें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, लेकिन पार्टी नहीं टूटी है। यहाँ क्लेम किया जा रहा है कि पार्टी टूटने जा रही है, सांसद टूट जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर एक सांसद बगावत कर दे, जैसे विधानसभा के कुछ सदस्यों ने बगावत की थी, वो बात तो समझ में आती है कि ठीक है, हो सकता है। लेकिन जिन सांसदों को टिकट दिया था सपा ने और जो चुनाव जीत के आए थे, उसमें मुझे ऐसा कोई नहीं लगता कि जो बगावत भी करेगा, क्योंकि
वो काफी खांटी सोशलिस्ट हैं या खांटी बीजेपी के खिलाफ वाले लोग हैं, तो उस तरीके के लोग ही चुनाव जीत के आए हैं। अब इनके जितने भी 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इसकी संभावना तो बहुत कम लगती है। लेकिन चूंकि ओम प्रकाश राजभर के साथ अपने केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी क्लेम किया है, तो एक बात ये लगता है कि शायद कुछ तो बात है, क्योंकि कुछ एक लोग हो सकता है संपर्क में हो, कुछ एक लोग बगावत करने के मूड में हो, और बगावत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती किसी पार्टी में, ऐसा हो सकता है, लेकिन टूट होने की संभावना मुझे नहीं लगती। जी राजीव वदूद साहब, ये क्यों अगर टूट नहीं होने वाली है तो फिर ये क्यों शगुफा छोड़ा जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या आप समझ पाते हैं? देखिए, ओपी राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा कैरेक्टर है जिनको हमेशा चर्चा में रहने का शौक है। और देखिए, पार्लियामेंट में चुनाव में जिस तरह से उनका बेटा हार गया, उसके बाद उनको कोई मान सम्मान, कोई उनको अहमियत राजनीति में मिल नहीं रही है। अब वो लगातार अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए, चर्चा में रहने के लिए शगुफे छोड़ रहे हैं। अब देखिए, सनातन पांडे का नाम आज उन्होंने लिया। सनातन पांडे ने क्या कहा? सनातन पांडे ने कहा कि भाई ओपी राजभर जी मेरी ही क्षेत्र की एक विधानसभा से मंत्री हैं, विधायक हैं। उन्होंने कहा कि 24 में बेटा हार गया, उसके बाद उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, वो हताश है, निराश है। और उन्होंने ये कहा कि भाई केशव मौर्य जी के लिए कि भाई 60 से ज्यादा बीजेपी के विधायक तो हमारे टच में है, जो उनसे टिकट चाहते हैं। तो देखिए, ये एक बेबात का, जबरदस्ती का जो है एक बवाल खड़ा करके अपने आप को चर्चा में लाने का एक प्रयास राजभर जी ने किया है। और सत्यता यही है कि बीजेपी को जरूरत है ही नहीं तोड़ने की सपा को। और देखिए, अब बच्चा क्या, तोड़ना हो तो पहले तोड़ लेते ना। जब उन्होंने उनके 7-8 असेंबली एमएलए तोड़े, उस टाइम पे तोड़ लेते अगर तोड़ना होता, तो वो नहीं तोड़ पाए, नहीं कुछ हुआ। और सनातन पांडे जैसे पुराने समाजवादियों का नाम लेकर के उन्होंने अपने आप को जो है खुद ही जो है एक्सपोज कर दिया ओपी राजभर। और देखिए, समाजवादी में हुआ विघटन, लेकिन तब हुआ जब शिवपाल यादव ने किया, लेकिन वो भी बहुत ही मतलब नाम मात्र भर का था। उससे सपा को बहुत ज्यादा, चुनाव वाले हार गई हो सपा, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा कोई खास बड़े बड़े नाम शिवपाल यादव के साथ नहीं गए, सब अखिलेश के साथ रहे। और आज, और ये एक बात सच है कि भाई अगर सपा में कोई भी नुकसान अगर कोई पहुंचा सकता है सपा को अंदर खाने, तो केवल शिवपाल यादव, बाकी किसी की कोई औकात के सपा को। अतीक खान साहब, ये ओपी राजभर साहब ने, ठीक है, मैं आ रहा हूं गौरव साहब। अतीक खान साहब, मुझे ये बताइए कि क्या आप एक स्पेसिफिक जगह से बगावत का जो सिलेक्शन किया ओपी राजभर साहब ने, वो बलिया चुन लिया, मंगल पांडे की वो भूमि जहां से सनातन पांडे आते हैं, और सनातन पांडे कह रहे हैं कि भाई मरते दम तक मैं समाजवादी पार्टी का ही रहूंगा। क्या गलत जगह चुन ली ओपी राजभर ने? समाज पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है। शोषितों, पिछड़ों, वंचितों, महिलाओं की ये पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, जो समाज से चीज़ें उठ के आती है। हो सकता है सनातन पांडे जी जो बात कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता पहले भी कह चुके हैं। पहले कहते हैं, फिर पता चलता है 1 हफ्ते बाद वो जाकर के अपने बयान को बदल देते हैं। तो अभी राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग लगी ज़रूर है। इसका मतलब यह है कि जो सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी का आप बयान सुन लीजिए, तो इनकी हताशा और निराशा ये बता रही है कहीं ना कहीं पार्टी में अंतरकला है, और इस चीज को मानना पड़ेगा। नहीं, धुआं तो खान साहब उठाया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कहीं से बगावत वाली चीज तो निकल के सामने नहीं आ रही है। ये जो धुआं जो दिखाई दे रहा है, जिस पर हम चर्चा करें पिछले 2 दिन से, कल और आज भी, ये धुआं तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चिंगारी लगाई जिससे धुआं निकल रहा है। बिल्कुल, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अगर कहा है, तो आप पूर्व में देखिए बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैंने शुरू में भी कहा था कि महाराष्ट्र के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा था ये चीज, लास्ट में सही हुआ। बंगाल के भी मुद्दे पर यही कहा था, यहां भी सही हुआ। तो उत्तर प्रदेश के भी मुद्दों पर जो इन्होंने शंका जाहिर की है, कहीं ना कहीं जो लिस्ट पकड़ाते हुए चीजें देखी गई है कि माननीय अमित शाह जी को लिस्ट दी गई है, तो ये
चीजें कहीं ना कहीं देखिए किसी ना किसी के मुंह से तो ये चीजें निकलेंगी। आज माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी यही चीज कह रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, जब सारी चीजें बढ़ जाएगी, जब लोग इधर आ जाएंगे तब पता चलेगा गौरव जी एक्चुअली क्यों आना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो आपके साथ क्यों आना चाहते हैं, क्यों आएंगे वो आपके साथ? जैसा कि विजय उपाध्याय ने कहा कि जो खांटी समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्हें टिकट दिया वही जीत करके आए, तो फिर बीजेपी का रुख क्यों करेंगे वो? गौरव मिश्रा साहब। देखिए, मैं इसका दावा नहीं करता कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी तरफ बुला रही है, लेकिन मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जिस बागी बलिया की बात हो रही है, संयोगवश वो मेरे बहुत क्लोज हैं और रिलेटिव भी हैं। मेरी ऐसे ही एक बार चर्चा हो रही थी, चूंकि ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया है और वो सबसे मिलते जुलते रहते हैं, बात भी करते हैं, और ऐसा ही नहीं है कि हवा में कोई बयान दे दिया हो, कोई ना कोई इसमें विश्वसनीयता जरूर है, इसलिए वो बयान दिया है और उसको मैं अपने स्वयं की मुलाकात से कोरिलेट कर पाता हूं। उन्हीं से मेरी बात उसी दिल्ली में हो रही थी, उन्होंने कहा यहां भविष्य नहीं है। तो जब एक खांटी समाजवादी जो लंबे समय से समाजवाद के साथ जुड़ा हुआ है, उस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो अगर इस प्रकार की निराशा व्यक्त करता है, मैं तो स्वयं गवाह हूं, उनके सामने पूछवा भी सकता हूं, उन्होंने स्वयं ही कहा कि यहां भविष्य नहीं है। और भविष्य पूरे देश में भी देखा जा सकता है कि जो पार्टियों में जिस तरह से एक बयार आई हुई है कि उनके पार्टी जिस तरह से भारत विरोध का पक्ष लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, वो दिखाई दे रहा है कि उनका भविष्य नहीं है। और राजनीतिक विज्ञानी जो होता है वो जनता का हित चाहता है, जनता का भविष्य चाहता है और भारत को मजबूत करना चाहता है। और उस दिशा में अगर निर्णय कोई सदस्य लेता है या पार्टी के बहुतायत में सदस्य लेते हैं, प्रतिनिधि लेते हैं, तो वो देखा भी जा रहा है, सभी जगहों पर देखा जा रहा है, आप देख सकते हैं इस बात को। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अतिशयोक्ति है या हवा में ही ओपी राजभर जी ने बोल दिया है, उन्होंने बोला है, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सबके साथ मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी आधार पर बोला होगा। डॉक्टर रत्ना पांडे, कुल मिलाकर के कहा जाए जिन सांसदों को ऐसा लग रहा है कि वे समाजवादी पार्टी में कोई भविष्य नहीं है, कम से कम 29 तक तो नहीं है, सरकार 27 में बनेगी नहीं बनेगी ये अलग बात है, लेकिन सांसदों को ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में आपके सहयोगी के पार्टी में कोई भविष्य नहीं है, वो तो बदल सकते हैं अपना मन। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर परीक्षा में ये स्वाभाविक है कि सभी को लगे कि हम पास होंगे या नहीं, लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि हम तो अव्वल दर्जे में पास हो जाएंगे, टॉपर है, तो इसका मतलब उसकी निगरानी तो है। जब बोर्ड फैक्ट्री रमेश कुमार गुप्ता की खोल ली गई है तो केवल बीजेपी अपनी जीत का, और बच्चों की परिस्थिति नहीं लगी कि पहले ही सारी राजनीतिक पार्टियां ये कहते हैं कि मैं जीतूंगा, आप समझ आ जाएंगे। ये ढोंग करने की राजनीति नरेंद्र मोदी जी ने भारत में पैदा की है। अगर जो जा रहे हैं छोड़ के तो बताए ना, नहीं कह रहे थे कि तो आईपीएस में डिस्कपटी हो रही थी, इतनी गलतियां करके कब तक जिएगा, सब सामने आ चुका है, प्रेजेंटेबल रिकॉर्डेबल डेटा आपको दिखाया जा रहा है, आपकी चोरी और आपकी डकैती का, लेकिन हम गहराई से उतर गए, मालूम ही नहीं है। सबसे बुरा वोट पर जो भी जाने गुप्ता करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बंगाल में नीचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पीएमओ से जनता ने तो वहां से कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। डॉक्टर पांडे, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, मैं लौटता हूं आपके पास। विजय उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश की जरूरत के हिसाब से देखें, बीजेपी चाहेगी कि आप चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा धड़ा जो है, अगर खुद टूट करके भी आ रहा है समाजवादी पार्टी का, अगर मैं कह रहा हूं, तो क्या बीजेपी के लिए कुछ मैसेजिंग रहेगा जनता के लिए कि देखिए एक पार्टी से उनके सांसद भी नाराज हैं, उनका भविष्य नहीं दिखाई दे रहा, कोई मैसेजिंग है इसके लिए, या फिर बीजेपी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी? नहीं, देखिए, किसी भी पार्टी के टूटने पर बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल होती है। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हलचल हुई, या फिर दिल्ली में आप देख लीजिए, पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य छोड़ के इधर आए, तो एक बड़ी राजनीतिक घटना होती है। अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो निश्चित तौर पे उसका असर दूरगामी होगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति पे बहुत बड़ा असर होगा। 2017 से यहाँ बीजेपी सत्ता में है, 2014 से लगातार ज्यादा सांसद जीत रही थी और 2024 में उसमें ब्रेक लगाया। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के जीत गए। तो अगर इसमें इस तरह की कोई बगावत होती है, चाहे 2 सांसदों की भी हो, तो वो एक बड़ी राजनीतिक घटना होगी। लेकिन हमको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, हम किसी फैसले पे अभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सांसदों का बगावत कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, या आप देखिए कि शिवसेना की बात है, तो वहां पे
लीडरशिप को लेकर संकट था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सामने या इनके सांसदों के सामने लीडरशिप की कोई समस्या नहीं है। क्राउड पुलर है अखिलेश यादव और भीड़ आती है, वोट परसेंटेज इनके लोकसभा में बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि हमको इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर इसमें सत्यता क्या है। ठीक है, राजीव वदूद साहब, क्या सांसद, अगर उन्हें सांसदों को लग रहा है कि 27 में सरकार नहीं बनने जा रही है, तो क्या वो सोच करके भी जो भविष्य की बात कर रहे हैं, चाहे गौरव जी कर रहे हो या फिर ओपी राजभर साहब कर रहे हो, कि भाई समाजवादी पार्टी के सांसदों को भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, उनके चाहे इलाके के विकास की बात हो, चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो, चाहे राष्ट्र के महत्वपूर्ण मुद्दों की बात हो, तो क्या इस आधार पर समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं चुन सकते बीजेपी को, या एक अलग गुट नहीं बना सकते? देखिए, बात सीधी सी है कि ये विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। अरे पालक बदलना है, पार्टी छोड़ना है, तो ये बात विधायक सोचेंगे, विधायक छोड़ेंगे, उनके विधायक टूटने चाहिए, विधायकों का इस्तीफे होने चाहिए, तब तो ये बात नैरेटिव सेट बैठता है कि भाई आगामी चुनाव को लेकर के बीजेपी में सब आना चाह रहे हैं। खैर, बात हो रही सांसदों की। अब बात सुनने में आई कि भाई देश हित में बंगाल में, महाराष्ट्र में लोग जो है पार्टी बदल लिए। अरे देश हित में कहां बदले भाई? ये बात कह करके तो आप देश के वीर जवानों का अपमान कर रहे हैं, जो देश के हित में देश के लिए अपनी जान निछावर करते हैं। यहां तो बिक रहे हैं, खबरें आ रही हैं। तो ये बिकाऊ, अब बात यह है कि सांसद सपा के क्या बिकाऊ हैं या नहीं? बात सवाल सीधा सा है। अगर सपा के सांसद बिकाऊ होते तो अब तक टूट चुके होते। अब तो आज से 6 महीने पहले टूट गए होते, बल्कि 2 साल पहले ही टूट गए होते, क्योंकि तब बीजेपी के पास 240 थे, बाकी सहयोगी थे। तब 300 का आंकड़ा पार तो अब हो चुका है, तो अब क्यों तोड़ेंगे? अगर तोड़ना था तो 240, 250, 260, 270, ये जब नहीं वदूद साहब, हमें वदूद साहब, हमें दो तरीके से देखना पड़ेगा ना। बीजेपी कोशिश नहीं कर रही है, यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है, बीजेपी कोई कोशिश नहीं कर रही है। सांसद जो है खुद टूट करके आने को तैयार है, ये केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए कि देखिए, यहाँ पर सपा आगामी विधानसभा को लेकर के विधायक टूटते, सांसद नहीं। और सांसदों को टूटना होता तो तब टूट जाते जब बीजेपी के पास अपना स्वयं का 270 का आंकड़ा नहीं था, 272 का आंकड़ा नहीं था, वो नीतीश और नायडू के ऊपर बेस थे, है ना? तो तब तोड़ते, तब खरीदते। अगर वो बिक सकते होते तो बिक गए होते, लेकिन अब ना बिक सकते हैं ना बिकेंगे। अगर टूट सकते हैं तो इनके विधायक। ठीक है, डॉक्टर पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर पांडे प्लीज। बात देना चाहती हूँ, आपने कहा कि केशव मौर्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी अभी खरीद नहीं रही, तोड़ नहीं रही, तो इसका मतलब वो तो एक्सेप्टेंस भी हुआ ना कि अभी नहीं कर रहे, इससे पहले वाले तब हमने किए थे। ये तो डायरेक्टली ये भी तो दिखा रहा है केशव मौर्य, ये भी तो बता रहा है कि बीजेपी एज अ ट्रेंड सेटर पार्टी तोड़ती है, खरीद फरोख्त करती है, और ट्रेडिंग उसका बेसिक राजनीति के अलावा सबसे ज्यादा दिलचस्प एरिया और ट्रेडिंग है। अभी नहीं कर रहे, हो सकता भविष्य में करें, ये तो ओपन स्टेटमेंट है ना। इसको इसे दो तरीके से आप समझ सकते हैं कि भाई कोई आने को तैयार है, हम लेने को तैयार नहीं है। गौरव मिश्रा जी शायद बेहतर तरीके जवाब दे पाएंगे। गौरव जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो हॉर्स ट्रेडिंग का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नरसिंह राव जी की सरकार ही बची थी खरीद फरोख्त कर। मुझे लगता है कि उस कल्चर से ये लोग आते हैं, उससे बाहर निकल नहीं पाते। भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह का प्रयास नहीं करती। 1 वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी है। खरीदना होता तो 1 वोट खरीदना बहुत आसान था। तो मुझे लगता है ये मिथ्या चर्चा है, इस पर क्लेम करना और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाना ये खोता है। इस पर किसी भी प्रकार का बयान देना उचित नहीं है। और रही बात पार्टियों की जो अंदरूनी स्थितियां, आप देख सकते हैं एकदम भगदड़ जैसे हालात हैं, और सब देख रहे हैं कि हमारा भविष्य कहाँ है, किधर है, और उनके पार्टी का मुखिया किस तरफ ले जाना चाहता है, उनकी पार्टी को किधर ले जाना चाहता है। मुद्दा विहीन राजनीति जब विपक्षी पार्टियां करेंगी, आज तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गई, 64 विधायक उनके टूट करके अलग हो गए उनके पार्टी। आम आदमी नहीं करती थी, आप देख सकते हैं कि पूरे देश में कैसी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी से सोचता हूँ, माफी चाहता हूँ तमाम मेहमानों का। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शरीक होने के लिए। तो ओपी राजभर ने कल भी जो शगुफा छोड़ा था, जो बयान दिया था, उसमें सच्चाई कितनी है वो भविष्य में पता चलेगा।
कि कितनी सच्चाई वो कह रहे हैं, लेकिन सबके बीच आज उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि मंगल पांडे की भूमि बलिया, बागी बलिया से बगावत की शुरुआत समाजवादी पार्टी में होगी। लेकिन वहां के सांसद है सनातन पांडे, समाजवादी पार्टी है, वो कह रहे हैं कि आखिरी दम तक मैं समाजवादी पार्टी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तमाम कयासों को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे थे इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही।